तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि इस बार हमने एक जन्मदिन को नहीं, दो जन्मदिनों को सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक कृष्ण जन्माष्टमी की और दूसरा मेरे बेटे के बर्थडे की। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी इस जन्माष्टमी की कैसी तैयारियां रहीं, दिन में मैंने क्या क्या किया और अपने दिन को कैसे बनाया। हेलो दोस्तों, दिस इज कोमल उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जन्माष्टमी का हम सभी को सादर से इंतजार रहता है। तो आज इसी मौके पर मैं आपके साथ एक छोटा सा DIY शेयर कर रही हूँ जो जन्माष्टमी से रिलेटेड है, और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक प्यारी सी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो ये रेसिपी हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एक दिन का नहीं है, इसमें मैंने अपनी 4 दिनों की तैयारियों को आपके साथ शेयर किया है। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये जन्माष्टमी से 2 दिन पहले का है। तो ये झूला मेरे पास काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये मुझे मेरी सासू माता ने गिफ्ट किया था जब मैं स्टार्टिंग में प्रेग्नेंट थी। जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तभी उन्होंने मुझे ये झूला ला के दिया था। इसमें एक ठाकुर जी थे जो कि अब खंडित हो चुके हैं, तो उनको मैंने साइड में रख दिया है, ताकि जब भी हमें टाइम मिलेगा उनको हम किसी पवित्र नदी में विसर्जन करा देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो इसमें एडिशनल डेकोरेशन थी और वो ख़राब हो चुकी थी, उसको मैंने हटा के एक तरफ कर लिया है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर पेंट करने वाली हूँ। तो पेंट में कोई डस्ट पार्टिकल ना आए, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद मेरे पास एक छोटी सी डब्बी ऑयल पेंट की रखी हुई है। मैं इसी का यूज़ करके इसको थोड़ा सा चमका लूँगी ताकि ये अच्छा दिखे। तो इस पेंट में मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में मुझे इस पेंट की ज़रूरत है। तो मैं इसे ऐसे ही मिक्स करके इस झूले में चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, और अब जब ये ड्राई हो चुका है तो मेरे पास एक छोटा सा फैब्रिक रखा हुआ था। इतना सा फैब्रिक था कि जितना एक हैंकी होता है। ये एक वेलवेट फैब्रिक है और रेड कलर का है, तो मैंने सोचा इसका यूज़ करना बेटर रहेगा। तो मैंने इसी के साइज़ का इसको कट करके इसके अंदर स्टिक कर लिया है। इस फैब्रिक को मैंने ग्लू के साथ स्टिक किया है। एंड लीजिए, हमारा जन्माष्टमी वाला झूला हो गया है रेडी। इसका फाइनल लुक मैं आपको ठाकुर जी को विराजमान करने के बाद ही दिखाऊंगी। तो जन्माष्टमी पे हमें बहुत सारी तैयारियों को पहले से करके रखना होता है, और इन सब में जो मेन तैयारी होती है वो होती है ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बनाने की तैयारी। जन्माष्टमी से एक दिन पहले मैंने मथुरा के पेड़े बनाए, और मथुरा के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई को अच्छे से पानी से भिगा लिया है, ताकि जो मावा है वो इसमें चिपके ना। इसके बाद मैंने इसमें लगभग 2.5 से 3 लीटर दूध लिया है, और अब हम इससे मावा निकालेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मावा बहुत ही टेस्टी और स्मूथ निकले, तो स्टार्टिंग में तो आप उसको भले ही ना चलाएं, लेकिन जैसे ही आपका दूध 50 to 40% रह जाए, उसके बाद आपको इसे कंटिन्यू चलाना होगा, ताकि बिल्कुल ना लगे और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो। एंड आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा दूध है वो सिर्फ 30 या 40% ही रह गया है, बाकी सारा दूध जल गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल रबड़ी से भी गाढ़ा हो गया है ये दूध। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और इसको कंटिन्यू चलाएंगे, ताकि बिल्कुल भी लगे ना। अब हमारा मावा तैयार है, और हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको ढक भी दिया है, ताकि अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। और इसके बाद मैं कुछ बाकी की तैयारियां कर रही हूँ। तो अगर आप मथुरा के पेड़े बना रहे हैं तो इसमें इलायची का फ्लेवर मेन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 15 से 20 इलायची ली हैं, और अब इनको मैं अच्छे से कूट कर इनका पाउडर बना लूँगी। तो मैंने इलायची को कूटकर इनका बिल्कुल पाउडर बना लिया है। इसके लिए आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको छान लिया है, और अब हम चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे। इसके लिए मैंने 4 चम्मच चीनी ली है, जिसको कि हम कैरमलाइज़ करेंगे। चीनी को कैरमलाइज़ करने के लिए हमें अपनी फ्लेम को एकदम लो रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसमें से धुआं निकलने लगेगा और ये एकदम कड़वा हो जाएगा।
तो इस प्रोसीजर में हमें मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है। और अब आप देख सकते हैं कि चीनी कितने अच्छे से कैरमलाइज हो चुकी है। तो अब हम इसे अपने मावे में ऐड करेंगे और इसको हमें कंटिन्यू फटाफट चलाना होगा ताकि मावे में कोई भी गांठ ना आए। और आप देखेंगे इससे जो हमारा मावा है उसमें एक कलर भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छा टेक्सचर फ्लेवर भी आ जाएगा। अब हम फिर से फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको थोड़ा सा थिक होने तक फिर से पकाएंगे। जब मावा पूरा टाइट हो जाएगा तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम मिक्स करेंगे खांड को। खांड की जगह आप बूरे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट खांड का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें खांड को ही यूज़ किया है। अब जो हमारे पास इलायची वाला पाउडर था उसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ मैंने इसमें खांड को भी ऐड कर लिया है। हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम खांड को उस टाइम पे ऐड करेंगे जिस टाइम पे हमारा जो मावा है वो छूने लायक हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा गर्म में हमें खांड या बूरा ऐड नहीं करना है। इसके बाद आप इनको जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, यानी चाहें तो आप लड्डू बना सकते हैं, चाहे तो आप पेड़े बना सकते हैं। वैसे मथुरा के पेड़े की जो शेप होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी ही होती है। वैसे मथुरा के पेड़े ठाकुर जी को इतने पसंद क्यों हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक बार मथुरा में एक राजा था। उसने अपने रसोइया को ऑर्डर किया कि तुम आज पेड़े बनाओ ठाकुर जी के लिए। तो रसोइया ऑलरेडी लेट हो चुका था और जब हम लेट होते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो इसीलिए रसोइया से जो दूध था वो थोड़ा जल गया और जलने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा काला हो गया। तो उसके बाद जैसे वो दूध को चलाता गया और उसका मावा निकालता गया तो साथ ही साथ वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जाप करता गया, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था कि आज तो राजा पक्का मुझे बहुत डांटेगा। तो जैसे ही रसोइया ने पेड़े को राजा के सामने पेश किया तो राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बट भोग लगाने में काफ़ी देरी हो रही थी, इसलिए राजा बस फटाफट से पेड़े लेकर भोग लगाने चला गया। इसके बाद रसोइया भी इसी डर के साथ अपने घर चला गया कि कल तो दरबार में उसकी खैर नहीं। तो रात में राजा को सपना आता है और सपने में वो देखता है कि कृष्ण भगवान आके उसे कहते हैं कि राजा तुम रसोइया को कुछ मत कहना, क्योंकि उसने पेड़े बहुत ही टेस्टी बनाए हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं, आज से मुझे इन्हीं पेड़ों का भोग लगाया जाएगा। तो नेक्स्ट डे राजा इस बात को सबको बताता है और रसोइया से कहता है कि आज से कृष्ण भगवान के लिए यही पेड़े डेली बनाए जाएंगे। तो तब से कहते हैं कि मथुरा के पेड़े का चलन कृष्ण भगवान को भोग में लगाने के लिए चलाया गया। तो बातों बातों में हमारी रेसिपी भी तैयार हो गई है। तो चलिए अब आपके साथ शेयर करती हूँ अपने जन्माष्टमी का दिन। तो जन्माष्टमी में सुबह सुबह मैं उठी थी 3 बजे और 3 बजे उठ के मैंने मंदिर साफ़ किया, मंदिर लगाया और ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण भगवान की पूजा की। पंचामृत से स्नान करा के उनको स्थापित किया और जो भी मैंने भोग प्रसाद में बनाया था वो उनको भोग पवाया और साथ ही साथ जिस झूले को मैंने डेकोर किया था उसी में मैंने भगवान जी को स्थापित किया। तो वैसे तो जो जन्माष्टमी का दिन था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी डे था, बट बिजी होने से ज़्यादा वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग डे था, क्योंकि ना अंदर से एक मतलब पूरे साल वाली खुशी होती है कि साल में एक ही बार ये दिन आता है और हम इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ढेर सारी खुशियों के साथ और तैयारियों के साथ हमने कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया। दिन में हमने तिल के लड्डू भी बनाए, इसके अलावा भी हमने कई तरह की मिठाइयाँ बनाई थी और शाम को पकवान बनाए थे जिसका कि हमने भोग लगाया श्री कृष्ण भगवान को। तो शाम की पूजा का जो काम था वो लगभग 7 बजे तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो घर के बाकी के मेंबर्स थे उन्होंने खाना खाया और इसके बाद मैंने थोड़ा सा मक्खन बनाया ताकि हम रात को यानी जब जन्म उत्सव होगा उस टाइम पे हम ठाकुर जी को मक्खन मिश्री का भोग लगा सकें। तो दोस्तों हम रात को रेडी हुए थे कि हम लोग यहाँ पे गांव के अंदर जो मंदिर है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कीर्तन होता है और 12 बजे तक हम वहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। बट पता नहीं कैसे बिना मौसम के इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि हमें लगा कि आज हम मंदिर नहीं जा पाएंगे। बारिश बारिश बारिश। तो वैसे ही बारिश हर जगह पे ही थी और बारिश इतनी तेज़ थी कि जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। बट 1 घंटे के बाद बारिश रुक गई और हम लोग मंदिर चले गए। तो जो भी घर के फास्ट वाले मेंबर्स थे वो सारे मंदिर गए, यानी मैं, दीदी की बेटी और मेरा बेटा, और विनी तो हमारे साथ फ्री है तो विनी भी मंदिर गई। और मंदिर में जाने के बाद तो इतना मज़ा आया कि हमें पता ही नहीं चला कि 2 घंटे हमारे कैसे निकल गए।
इसके बाद हम लोग घर चले गए। हमने ठाकुर जी की आरती की, उनको पंचामृत से स्नान कराया और उसी पंचामृत से हमने अपना फास्ट खोला। तो इस तरह से हमारा दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार बीता। तो जैसे ही एक बर्थडे का सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ, दूसरे बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। यानी नेक्स्ट डे बर्थडे था मेरे बेटे का। तो समय के साथ साथ मेरा बेटा टीन एजर तो हो गया है, बट उसकी कुछ चीज़ें अभी भी मुझे ही देखनी पड़ती हैं। उसका रीज़न ये है कि उसके और मेरे बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो वैसे तो मेरे बच्चे मेरे साथ अकेले में बहुत बार डांस करते हैं, बट अपने फ्रेंड्स के सामने थोड़ा सा शर्मा रहे थे। बट ये चीज़ मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि टीन एज में आने के बाद बच्चे थोड़े से शाई हो जाते हैं। तो काशी के बर्थडे में इसके फादर नहीं आ पाए थे और उनका इंतज़ार काशी को लास्ट मोमेंट तक था। उसको लग रहा था कि शायद लास्ट मोमेंट पे डैडी आ जाएं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे हस्बैंड आके हमें सरप्राइज़ कर देते हैं। तो आज की पार्टी में मैंने बनाया था मटर पनीर, छोले, पूरी, रायता, चावल, और ये सब बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो पहले हमने भगवान जी को भोग लगाया और भगवान जी से बैठ के थोड़ी सी बातें की कि भगवान मेरे बेटे को ढेर सारी खुशियाँ देना, अच्छी हेल्थ देना, एक ब्राइट सा फ्यूचर देना, और सबसे ज़रूरी बात कि इसे एक अच्छा इंसान बनाना। हाय विनी साइड हट, वो गिर गया। Happy birthday to you, happy birthday dear Kash, God bless you, happy birthday dear Kashi, happy birthday to you. Mama, तो पहले हमने बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय किया, फिर केक कटिंग की और फिर हमने किया डिनर, और इस तरह से हमने बर्थडे के दिन को सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों ये था मेरा 4 दिन का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।